नमस्कार दोस्तों, फिर आज एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और टोटली प्रैक्टिकल बेस है। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया कि एनजीओ के सेक्टर में हर किसी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली एनजीओ को एक ही क्वेश्चन होता है, सर लीगल फंड प्रॉपर तरीके से कैसे लें। मैंने लीगल वर्ड लगाया। दो तरह के फंड होते हैं। एक होता है लीगल, जो इसका आपका राइट है, जो आप ले सकते हैं। एक है वो फंड जो इलीगल होते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं जिनमें सर मुझे ना ट्रेड फंड दे रहे हैं, मुझे इतने उसका फंड दे रहे हैं, तो क्या करूं। सब बेकार की बात है, इलीगल है ना। हमें लीगल फंड के बहुत सारे मेथड हैं और जब भी मैं उन फंड के बारे में बात करता हूं तो आपको दो चीज़ बताता हूं। दोस्तों, एनजीओ के लिए फंड है नहीं है एक क्वेश्चन है, और आपको मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरा फंड। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा एक मेथड होता है सीएसआर फंड, उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप एनजीओ को फंड मिलने की। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप चीटिंग का शिकार भी हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक लाइव चीटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। न्यूज़ में आया था तो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। पर्पज़ क्या है कि आप उससे अवेयर रहें और आप इस तरह के केस में ना फंसें। बहुत पहले भी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है, लाइव केस आया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कल परसों की ही न्यूज़ है जो मेरे सामने है। उसमें सीएसआर फंड दिलाने के नाम पर एक ठगी करी गई, मतलब एक धोखा करा गया, और ऐसे आपको एक नहीं बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सीएसआर फंड आपका राइट है, आप ले सकते हैं। कंपनी को भी ज़रूरत होती है, आपको भी ज़रूरत होती है, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण आप किसी ठगी के चक्कर में ना पड़ें। इस केस में क्या हुआ, ये दुर्ग का केस है, छत्तीसगढ़ का केस है। अभी आपने न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक इंसान पर ये हुआ कि एनजीओ को फंड की तो ज़रूरत होती है। उसने उससे कहा कि भई आप हम आपको सीएसआर का फंड दिला देंगे। और देखना दोस्तों, सबकी करैक्टरिस्टिक्स सेम मिलेंगे। जब भी आपको लोग मिलेंगे, फंड दिलाने वाले लोग मिलेंगे, तो सबकी जो भाषाएँ होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। तो अगर वो मैच होती है तो आप समझ जाना कहीं न कहीं आपके साथ चीटिंग होगी। इस केस में क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, उसने कहा कि मैं आपको 5 करोड़ का मेरा लिंक है और 5 करोड़ का मैं आपको फंड दिलाऊँगा। और इस चीज़ में उनने ये इस तरह से प्रूव कर दिया होगा कि भई हाँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और मेरे लिंक है और मैं इसे दिला देता हूँ। जो इनोसेंट एनजीओ हैं, क्योंकि उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, उन्होंने कहा ठीक है आप दिलाइए हमें ये फंड। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर के हिसाब से जो मुझे इन्फॉर्मेशन सोर्स मिला, उसमें उन्होंने कहा 20,50,000 रुपए आप हमें दीजिएगा और हम आपको प्रोसेस करके 5 करोड़ के लिए वर्किंग करेंगे। और एनजीओ ने वो 20,50,000 रुपए उन्हें दे भी दिए। और देने के बाद जैसा नॉर्मली हर जगह होता है, और मैं क्या बताऊँ कितने एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, वही हुआ। आप उन्होंने 20,25,000 रुपए लिए और अपने वो क्लोज़ करके अपना जो फ़ोन नंबर है वो बैठ गया। काफ़ी दिन तक वो परेशान होते रहे, अब जाके पुलिस में उन्होंने केस दर्ज कराया, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, वो बंदा मिलने को तैयार नहीं है। आपके मैटर ये नहीं है आपको फंड मिला नहीं मिला क्या है, लेकिन आपके लिए एक टेंशन क्रिएट हो गई, आपके 20,50,000 रुपए चले गए। और इस तरह की ठगी का मामला एक नहीं, कितने ही ठगी के मामले आ जाते हैं। दोस्तों, हमेशा अपना वर्क एक प्रोफ़ेशनल वे में करें, समझदारी से करें। ऐसा नहीं है कोई चीज़ नहीं है, अगर कोई पृथ्वी पे चीज़ है तो उसकी अपनी डिमेरिट भी होती है, और उसमें से ये एक डिमेरिट इस तरह से है कि इस तरह से चीटिंग हो जाती है। मेरा उद्देश्य ये है आपको मैं अवेयर करूँ कि अगर आपसे भी कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया सीएसआर फंडिंग में दिला दूँगा, और वो कहे कि मुझे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पहले दे दीजिएगा, तो आप किनारा कर लेना। कहना भैया फंडिंग देख लो ये चीज़ है, या उसे समझो कि भैया वो किस चीज़ के पैसे ले रहा है। अगर उसने ये कहा कि मैं प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहा हूँ 20,50,000 रुपए, भैया 20,50,000 रुपए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस होती है? प्रोसेसिंग क्या होगा? एक फ़ाइल बनाने की 50,000, 1 लाख, भई आप क्या बना रहे हो ये भी आप अवेयर कीजिए, किस चीज़ के ले रहे हो, अंडरस्टैंड? तो थोड़ा आप अवेयर करेंगे, लालच में नहीं जाएँगे तो शायद आप भी इस चीज़ से बच सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल है। मैं अगेन एज़ ए कंक्लूजन कहूँगा, सीएसआर फंडिंग का होना और आपको मिलना लीगल तरीके से दोनों अलग-अलग बातें हैं। अनलिमिटेड फंडिंग है, नो प्रॉब्लम, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी मैं हमेशा कहता हूँ, वो दूसरा क्वेश्चन है। आपकी तैयारी कितनी है, आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप उस कैटेगरी को फ़ॉलो करते हैं नहीं करते जिस कैटेगरी के लिए सीएसआर निकला है, कंपनी की गाइडलाइंस क्या है, क्या आप उसका क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।